गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर कैसे होना चाहिए, हमारे घर की चीज़ें कैसी होनी चाहिए और फिर इससे हमारे ज़िंदगी में क्या पॉजिटिविटी आती है और कौन से ऐसी निगेटिविटी आती है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। जिस प्रकार हमारे ज़िंदगी में हम कहते हैं लक या फिर भाग्य या फिर हमारे लिए जो भी जैसे कि हमारा नसीब, ये जो इससे की बातें होती है, इन बातों के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक ऐसी चीज़ होती है, वह चीज़ होती है हमारा वास्तु। यह वास्तु जो होता है वो हमारे ऊपर उस जगह का कुछ न कुछ निगेटिविटी हो या फिर पॉजिटिविटी हो, यह हमें रिफ्लेक्ट करती रहती है। तो हम हमारे इस वीडियो में वास्तु के सबसे पहले नियमों को बताएंगे। जैसे कि हम आपको आज बताएंगे दिशाओं के बारे में। जैसे कि हम ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो इसे खरीदने से पहले हमें इनकी दिशाओं का देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर दिशा देख लेते हैं तभी हम उसी के बाद हमें ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदी करनी चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में दिशाओं के बारे में बात करेंगे। सब मिलकर दिशाएं होती है 8। तो यह 8 दिशाएं कौन सी होती है? सबसे पहले 4 मुख्य दिशा और बाकी 4 दिशाएं जो होती है वह उप मुख्य दिशाएं कहलाती है। तो हम सबसे पहले 4 मुख्य दिशाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा जो होती है यह सुख, समृद्धि और धन का कारकत्व करती है। इस दिशाओं में से हमारे ज़िंदगी में बस पॉजिटिविटी ही आती रहती है। तो यह दिशा इंद्र भगवान जी की होती है। इसके देवता इंद्र होते हैं और साथ ही सूर्य भगवान भी इस दिशा के देवता होते हैं। तो इस प्रकार की यह पूर्व दिशा होती है। तो हम बाद में आपको इस वीडियो में बताएंगे पूर्व दिशा की ओर, और अगर आपका भवन है या फिर आपका मुख्य दरवाज़ा है तो इसके क्या फ़ायदे हैं और कौन से लाभ है, यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में तो हम बस दिशाओं की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। तो हम अब बात करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में। पश्चिम दिशा यह माता लक्ष्मी की दिशा होती है। पश्चिम दिशा यह काफ़ी अच्छी दिशा होती है। इस दिशा में एक संतुलन बना हुआ रहता है और इस दिशा से हमारे घर में पॉजिटिविटी ही आती है। यह दिशा नकारात्मक नहीं मानी गई है, यह दिशा एक स्थिर दिशा है। तो इस प्रकार की यह पश्चिम दिशा होती है। अब हम बात करेंगे उत्तर दिशा की। यह दिशा उत्तर दिशा भगवान शिव जी की दिशा है। इस दिशा के स्वामी भगवान नारायण है। यह दिशा सभी दिशाओं में शुभ मानी जाती है। यह दिशा कुबेर भगवान की है। इस दिशा में लक्ष्मी जी का भी वास होता है। उत्तर दिशा तो सभी दिशाओं में शुभ होती है। इस दिशा में तो सभी सुख ही होते हैं। यह धन की दिशा होती है, पवित्रता की दिशा होती है। उत्तर दिशा की तरफ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की। यह दिशा सभी दिशाओं में नकारात्मक दिशा कहलाती है। इस दिशा में राक्षस का वास होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन यह दिशा जो होती है वो बिजनेस के लिए अच्छी होती है। जैसे कि आपका कोई दुकान हो तो अगर इस दिशा में इसका मुख है या फिर मुख्य दरवाज़ा है तो यह दुकान सबसे ज़्यादा चलेंगी, इस तरह का होता है। लेकिन हमारे घर का या फिर भवन का मुख इस दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसे घर में धन को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इस प्रकार की यह दक्षिण दिशा होती है। अब हम बात करेंगे आग्नेय दिशा की। तो आग्नेय दिशा जो होती है यह अग्नि तत्व का प्रतीक होती है। इस दिशा में अग्नि का कारक माना जाता है। वायव्य दिशा जो होती है यह कुछ न कुछ साठवण करने की जगह होती है। यहाँ पर हम कुछ भी सामान स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार की यह वायव्य दिशाएं होती है। और नैऋत्य दिशा यह शुभ दिशा नहीं होती है, यह दिशा एक अशुभता लिए होती है। इस दिशा में पानी रखना वर्ज्य होता है और फिर यह दिशा शुभ भी नहीं होती है। बहुत ही हद तक यह दिशा नकारात्मक होती है। जैसे कि इस दिशा पर अगर हम पानी का कुछ भी स्रोत रखते हैं तो हमारे घर में निगेटिविटी या फिर नकारात्मक शक्ति का वास बढ़ने लगता है। तो
तो इस दिशा में पानी कभी भी नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे ईशान्य दिशा की। ईशान्य दिशा जो होती है सभी दिशाओं में पवित्र दिशा होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा और ढेर सारा पानी होना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार यह ईशान्य दिशाएं होती है। इस प्रकार से हमने आपको आज 4 मुख्य दिशाएं और 4 उपमुख्य दिशाओं के बारे में बताया है। तो हम आपको हमारे अगले वीडियो में बताएंगे कि दिशा अनुसार हमारा वास्तु या फिर हमारा मकान कैसे होना चाहिए और हम हमारे घर की शुभता को किस तरह बढ़ाएं। यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना।